किस चीज का इन्फ्लेशन है कितना ज्यादा हाई रहेगा वो हमेशा दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर हम यहाँ पर कुल मिलाकर देखते हैं तो प्याज के रेट में 10% की इन्फ्लेशन रेट बढ़ोतरी देखने को मिली। अकेला हम टमाटर का इन्फ्लेशन रेट ले लेते हैं तो 360% तक बढ़ा। एहसास दिलाने में लगा हुए है कि महंगाई कुछ भी नहीं है, आपका धर्म खतरे में है। इसके अलावा मसाला के कीमतों में 21.6% तक बढ़ोतरी देखने को मिली। जय हिंद दोस्तों, पहले आप इस ग्राफ को देखिए जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि जुलाई 2023 में भारत का इन्फ्लेशन रेट 7.44% है, जो कि जून 2023 में 4.81% तक हुआ करती थी। 19 इकोनॉमिक्स ने यह अनुमान लगाया है कि भारत का इन्फ्लेशन रेट जुलाई में 6.5% रहने की संभावना है। लेकिन आप देख ही सकते हो कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इन्फ्लेशन रेट कितना आगे बढ़ गया। एनएसओ की एक नई डाटा आई है जिसके अकॉर्डिंग भारत का जो जुलाई का इन्फ्लेशन रेट है वो 15 महीनों में सबसे चरम पर है। लेकिन आपका और हमारा सवाल है कि आखिर इन्फ्लेशन होता क्या है। सिंपल भाषा में आप समझे तो साल 2022 में आप 1000 रुपये में 20 केजी प्याज खरीद पाते थे, लेकिन उसी 1000 रुपये में साल 2023 में आप 10 केजी ही प्याज खरीद पाते हैं। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं और सिंपल भाषा में हम महंगाई भी कहते हैं। दोस्तों, किस चीज़ों के दामों में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, इसे समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा आखिर इन्फ्लेशन रेट निकलता कैसे है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि मैं जो भी चीज़ यहाँ पर बोलूँगा वो आर्टिकल्स और डाटा के बेसिस पर बोलूँगा, अपने से मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। इसीलिए जहाँ जहाँ से सोर्स उठाया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इजीली पढ़ सकते हो। दोस्तों, किस चीज़ का इन्फ्लेशन रेट कितना ज़्यादा हाई रहेगा वो हमेशा दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम सीपीआई कहते हैं, दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसे हम डब्ल्यूपीआई कहते हैं। दोस्तों, डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत 697 वस्तुएं आती है जिसमें कि सारे वस्तुएं आ जाती है, जिसे कि 3 कैटेगरी में भागा जाता है, जिसके अंतर्गत 65% जो हिस्सा होता है वो निर्मित उत्पादक का लिया जाता है। इसके अलावा 20% जो हिस्सेदारी होती है वो खाद्य पदार्थ जैसे चावल गेहूं का लिया जाता है। इसके अलावा 14.9% जो हिस्सेदारी होती है वो ईंधन और पेट्रोल डीजल जैसे चीज़ों का लिया जाता है। इसकी गणना जो होती है वो परसेंटेज बाई होती है और इसकी गणना वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लगभग 260 वस्तुओं को लिया जाता है। मैं आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूँ कि सीपीआई में जो भी वस्तुएं लिए जाती है वो सारे खुदरा स्तर पर ली जाती है, जिसके कारण इसका गणना करना थोड़ा आसान हो जाता है। दोस्तों, सीपीआई की जो गणना है वो कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है। इन्फ्लेशन रेट को और सरल तरीके से समझा जा सके इसके लिए क्रेडिट स्कोर भी डिपेंड करता है। जिस महीने का क्रेडिट स्कोर 100 के पार जाता है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके अलावा जिस महीने का क्रेडिट स्कोर 100 के नीचे रहता है उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं कि इन्फ्लेशन रेट निकलता कैसे है। जैसे जुलाई 2022 में प्याज का रेट 22 रुपये किलो है, वही प्याज का रेट अगर हम जुलाई 2023 में लेते हैं तो 24 रुपये किलो हो जाता है। अगर हम यहाँ पर कुल मिलाकर देखते हैं तो प्याज के रेट में 10% की इन्फ्लेशन रेट बढ़ोतरी देखने को मिली। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डाटा के अकॉर्डिंग फूड बास्केट इन्फ्लेशन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। जुलाई 2023 में फूड बास्केट इन्फ्लेशन 11.51% रही, वहीं जून 2023 में फूड इन्फ्लेशन 4.55% तक ही रही। इसे अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो जुलाई 2022 में फूड बास्केट इन्फ्लेशन जो है वो 6.99% ही रही। हालांकि डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में थोड़ी सी घटोतरी देखने को मिली और होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है वो 4.12% तक रही, जो कि पिछले 7.5 सालों में निचली स्तर पर है। लेकिन दूसरी तरफ सब्जी के कीमतों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। बहुत सारे एक्सपर्ट का यही कहना है कि सब्जी के कीमतें में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके कारण भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर हम सब्जी का इन्फ्लेशन रेट देखते हो तो जुलाई 2023 में 62.12% है। अकेला हम टमाटर का इन्फ्लेशन रेट ले लेते हैं तो 360% तक बढ़ा है। जो जून 2023 में सब्जी का इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन रेट -21.98% तक हुआ करता था, वो अकेला उछाल मार के 62.12% तक पहुंच चुका है। आप देख ही सकते हो कि एक महीना के अंदर सब्जी के दाम में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। लगातार चीजों का दाम बढ़ते जा रहा है। हम सब्जी में ही मोहर नहीं लगा रहे, सभी चीजों का दाम बढ़ते जा रहा है। गैस चाहे खाद्य पदार्थों की जितने भी चीज होती है उन सभी का चीजों का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, वो लगातार लोगों को यह एहसास दिलाने में लगा हुए है कि महंगाई कुछ भी नहीं है, आपका धर्म खतरे में है। उसी तरफ युवा जो है वो आज के समय में बढ़ने लगा। दोस्तों, जून 2023 में सीपीआई इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.81% तक पहुंच चुका है, जो कि मई 2023 में 4.25% तक हुआ करती थी। 8 जून 2023 को आरबीआई ने मौद्रिक को लेकर एक बैठक बुलाई थी और रेपो रेट को चेंज करने के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसमें यह अनुमान लगाया था कि आने वाले समय में भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.5% रहने की संभावना है। लेकिन इनके अनुमान लगाने के जस्ट 2 महीने बाद आप देख ही सकते हो कि भारत के इन्फ्लेशन रेट में कितना बड़ा उछाल देखने को मिला है। अब आने वाले समय में आरबीआई ने यह बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का इन्फ्लेशन रेट 5.2 रहने की संभावना है। अब आने वाले समय में यह कितना सक्सेस होता है ये तो देखने की बात है, लेकिन अभी की स्थिति यही है कि पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। Q4 के एक डाटा के अकॉर्डिंग भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो वार्षिक दर 6.1% से बढ़ रहा है, जिसमें सब्जी के कीमतों में 37.3% बढ़ोतरी, इसके अलावा दूध के कीमतों में 8.3% तक बढ़ोतरी, इसके अलावा मसाला के कीमतों में 21.6% तक बढ़ोतरी देखने को मिली और चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा है, आप वहीं से जाकर देख लीजिएगा। आप इसमें साफ देख सकते हो कि सभी के चीज़ों में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईंधन पर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो 3.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों पर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो 5.6% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा जूता कपड़ा में भी 5.6% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, एक इकोनॉमिस्ट मोतीलाल ओसवाल का यह कहना है कि अगस्त में भारत का इन्फ्लेशन रेट 7 से नीचे रहेगा। हालांकि मोतीलाल ओसवाल ने यह भी कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 आते आते 4.5 से 5% तक इन्फ्लेशन रेट रहने की संभावना है। मोतीलाल ओसवाल का यह भी कहना है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो धीरे धीरे घटता है। इसी का कारण है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 आते आते 4.5 से 5% रहने की संभावना है। जुलाई में 75 इकोनॉमिक्स ने एक रॉयटर्स पोल में यह पता लगाया कि उन्हें उम्मीद है कि आरबीआई ने 2024 के अंत तक अपनी प्रमुख ब्याज दर 4.5 पर बनाए रखेगा। दोस्तों, एंजल वन के सलाहकार का यह कहना है कि जुलाई में जो भारत का इन्फ्लेशन रेट बढ़ा उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी है। उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि जुलाई में 6.5% मुद्रास्फीति रहने की संभावना है, जैसा कि देखा भी गया। दोस्तों, अगर हम कुल मिलाकर देखते हैं तो भारत में सारी ही चीज़ें महंगी है। आप कह नहीं सकते कि गैस नहीं महंगा है तो सब्जी महंगा है, या फिर सब्जी के कंपेयर में गैस ज़्यादा महंगा है, डीजल थोड़ा कम महंगा है। अगर हम कुल मिलाकर देखते हैं तो सारी चीज़ें ही महंगी है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। इसके अलावा आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने भाई को फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।